इज इट क्लियर? आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये जो हमारे पास में करंट गया इसके अंदर, वो हमारे पास I1 गया, नहीं सॉरी I2 गया, इसके अंदर I2 जा रहा था ना भाई, यहाँ पे I2 लिया हुआ था, तो इसके अंदर I2 जा रहा है, और इस वाले रजिस्टर के अंदर जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है। तो ये वाला जो 6 ओम का नया रजिस्टर आया और ये जो 2 ओम का रजिस्टर आया, ये दोनों कैसे हो गए भैया? पैरेलल में हो गए। ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए। तो इन दोनों रजिस्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे? पैरेलल के फॉर्मूला लगा के ऐड करेंगे भाई। पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए जल्दी से फिर आप इसी बात पे। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो हो जाएगा भाई कितना? पैरेलल के फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू भाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है, तो यहाँ पे किसी को भी R1 और R2 मान लो तुम, ठीक है। तो मतलब हमारे पास में ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा ना। तो एलसीएम कितना आएगा इसका भाई? एलसीएम इसका आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 इसमें जाएगा 3 टाइम्स, और 6 इसमें जाएगा 1 टाइम, तो आ जाएगा 4 अपॉन 6। ये आ जाएगी 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू। और भैया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर इसके बाद में क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास में 6 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 3/2। इज इट क्लियर? तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, राइट, बट आप प्रिपेयर्ड हैं और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वाले क्वेश्चन को सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको बहुत सिंपल सा सम है भाई, ये भी मतलब कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा टफ सम नहीं है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से जो करंट गया, जो करंट ने एंट्री लिया वो तो आई है, राइट। अब यहाँ पे करंट भाई, मिस्टर करंट को अपने भाई जो अपने फेवरेट है मिस्टर करंट, ठीक है, बहुत देर से करंट भाई साहब आ रहे हैं तो अपने तो फेवरेट हो गए इतनी देर में, है ना। तो ये जो मिस्टर करंट है यहाँ पे इनको मिल गए भाई 3 रास्ते। तो मिस्टर करंट यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ और यहाँ की तरफ तीनों डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे जो करंट पहुँचे वो मिस्टर I1 पहुँचे और वो यहाँ से चले जा रहे हैं ऐसे, और यहाँ से मिस्टर करंट पहुँचे जो वो मान लीजिए I2 पहुँचे जो कि ऐसे जा रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। और इस वाले में भाई साहब कौन से पहुँच रहे हैं भाई? इसमें करंट पहुँच रहा है I3, ठीक। अब ये मिस्टर I3 यहाँ से पहुँच के भी यहाँ पहुँचेंगे, I2 यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे, और मिस्टर I1 यहाँ से पहुँच जाएंगे, और ये तीनों यहाँ पे जाके मिलने वाले हैं। मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले? अब ये तीनों मिलके फिर कितना करंट फॉर्म कर देंगे? I करंट फॉर्म कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया करंट ऐड हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी और सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, बिकॉज ये किसमें से स्प्लिट हुआ था? I में से स्प्लिट हुआ था, राइट। तो ये I हो जाएगा। अब ये मिस्टर I पहुंचे 5 ओम के रेजिस्टर में, जब 5 ओम के रेजिस्टर में मिस्टर I पहुंचे, अब यहाँ पे फिर से भाई साहब डिवाइड होने का रास्ता मिल गया इनको, 2 रास्ते मिल गए भाई। एक कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ पे चला जाएगा, तो भाई यहाँ पे I1 I2 मत लिख देना, क्योंकि I1 इसमें था और I2 इसमें था, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट अलग अलग हो गए। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते चलिए I4 एंड यहाँ पे I5, क्योंकि I4 यहाँ से पहुंचा, मान लीजिए कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ पहुंचा और कुछ पार्ट ऑफ करंट यहाँ पहुंचा, और दोनों फिर जाके यहाँ पे मिल गए। तो देखो डायग्राम बहुत सिंपल हो गया कि ये जो 3 रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर I1 I2 I3 करंट जा रहा है, ये हमारे पास में तीनों रजिस्टर्स कैसे हो गए? ये पैरेलल में हो गए। मान लीजिए इनका नाम दे दूं मैं, इन रजिस्टर्स का मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ। चलिए इन रजिस्टर्स का कुछ नाम दे देते बढ़िया सा। इसका नाम दे देते भाई R1, इसका नाम दे देते हैं R2, और इस वाले का नाम दे देते हैं R3, राइट, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में R4, ये हो गया R5 और ये हो गया R6। तो यहाँ पे 6 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं भाई? सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमारे पास ये जो 3 रेजिस्टर हैं R1 R2 और R3, ये तीनों कैसे हो गए भैया? पैरेलल में हो गए। ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल में। तो इनकी जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी मेरे ख्याल में वो आ जाएगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और ये कितनी होने वाली है भाई? ये कितनी होने वाली है? ये होने वाली है 3/3, जो कि कितना आ जाएगा? जो कि आ जाएगा 1 ओम। कितना आ जाएगा भाई? 1 ओम आ जाएगा। कितना आ गया? 1 ओम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई? इनकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी आ गई? इनकी आ गई। अब R6 और R5 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो आप। अब R6 और R5 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो वो भी हमारे पास किस फॉर्मूले से आएगी? 1 अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट से आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? वो कितना आ जाएगा? 1/5 प्लस 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1/5 प्लस 1/4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब 1/5 प्लस 1/4 को हम लोग सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी यार मैंने वैल्यू गलत लिख दिया क्या? हाँ भाई वैल्यू गलत लिख दी सर आपने, आप लोग तो बताते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 1/6 प्लस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका 6 ओम है और ये वाला हमारे पास में 4 ओम है। तो 1/4 प्लस 1/6 कर दो, चाहे 1/6 अपॉन 1/6
प्लस 1/4 कर दो, इज इट ओके? राइट, 6 और 4 का एलसीएम जो आएगा वो 12 आ जाएगा, और 6 इसमें कितने टाइम जाता है? 2 टाइम जाता है, 4 इसमें जाता है 3 टाइम्स, तो ये आ गया 5/12। कितना आ गया भाई? 5/12 आ गया। ये कितना आ गया भाई? 5/12 आ गया। 5/12 आने के बाद में हमारे पास में इसको हम लोग लिखेंगे 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है भाई हमारे पास में? 5/12 है। तो जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12/5, है ना? 12/5 यानी कि हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई? ये 2.4 ओम। राइट, इज इट क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इन दोनों की रेजिस्टेंस जो आई, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई, जो R5 और R6 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो आई 2.4, और जो हमारे पास में रेजिस्टेंस आई इन तीनों रेजिस्टर्स की, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई, जो इन तीनों रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो कितनी आई? वो हमारे पास में आई 1 ओम, और इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई 2.4 ओम। इज इट क्लियर? तो अब इन तीनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक रजिस्टर से, और इन तीनों को भी मैं, इन दोनों को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक रजिस्टर से। इन तीनों को जो रजिस्टर रिप्लेस करेगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 ओम, और जो इन दोनों को रिप्लेस करेगा उसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए 2.4 ओम। इज इट क्लियर? तो इसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा? चलिए इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा और बेहतर बनाते हैं, मोटा थोड़ा डार्कर। राइट, तो हमारे पास में इसका जो रेजिस्टेंस का जो डायग्राम हो जाएगा वो हो जाएगा, अब एक रजिस्टर आप यहाँ लगा सकते हो किन की जगह? R1 R2 और R3 की जगह पे। R1 R2 और R3 को रिप्लेस करने वाला रजिस्टर आप यहाँ लगा सकते हो, जिसकी वैल्यू होगी 1 ओम, जिसकी वैल्यू होगी 1 ओम। राइट, और इसके बाद में आप दूसरा रजिस्टर जो था हमारे पास वो 5 ओम का था, वो एज इट इज़ रहने वाला है। राइट, इसके बाद में तीसरा रजिस्टर आपने जो लगाया, जो तीसरा रजिस्टर लगाया वो हमारे पास में क्या हो गया? वो हो गया हमारे पास R5 और R6 का रिप्लेसमेंट, जो कि कितना हो गया? वो हो गया 2.4 ओम का रजिस्टर। राइट, अब आपको मैं बताऊं कि देखिए R1 R2 और R3 रजिस्टर्स में, जो R1 R2 और R3 रजिस्टर्स थे यहाँ पे, जो अपने पास में, जो हमारे पास में रजिस्टर थे R1 R2 और R3, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उसको, फिर समझ में आएगा आपको बेटर। देखिए R1 R2 और जो R3 रजिस्टर्स थे, इसके अंदर करंट जा रहा था I1, इसके अंदर करंट जा रहा था I2, और इस वाले के अंदर जा रहा था I3। जा रहा था कि नहीं जा रहा था? तो I1 R1 के अंदर जा रहा था, I2 R2 के अंदर जा रहा था, और I3 R3 के अंदर जा रहा था। तो भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 जो तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, उसके अंदर करंट कितना जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि तीनों को रिप्लेस करने वाली रजिस्टर के अंदर इन तीनों के इक्विवेलेंट करंट जाएगा भाई। इन तीनों रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी उसके अंदर जो करंट भी जाएगा वो कैसे जाएगा? जो तीनों के अंदर जो उनका टोटल होना चाहिए वो जाएगा। तो भाई ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, जो 1 ओम का रजिस्टर आया, इसके अंदर करंट जो जाएगा अब वो इन तीनों का समेशन जाएगा, यानी कि करंट जाएगा I। अब भाई इसके अंदर जो करंट आया था वो था I4, और इसके अंदर जो करंट था वो कितना था? वो I5 था, और इस रेजिस्टेंस को आपने नाम दिया था R4, और इसको नाम दिया था इसको नाम दिया था R5, और इसको नाम दिया था R6। तो अब इसके अंदर जा रहा है I4 और इसके अंदर जा रहा है I5, और ये करंट जो है वो टूटे किस में से थे? वो करंट I में से टूटे थे। राइट, तो इन दोनों के अंदर का जो करंट का समेशन अगर आप करोगे तो वो कितना आएगा? टोटल करंट कितना आना चाहिए? I आना चाहिए। राइट, कितना आना चाहिए? करंट टोटल I आना चाहिए। तो R5 और R6 की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसके अंदर जो करंट जाएगा वो I4 और I5 का समेशन जाएगा। I4 और I5 का जो समेशन होगा वो हमारे पास में टोटल करंट कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। कुल मिला के उसके अंदर कितना करंट जाएगा भाई? I करंट जाएगा। तो ये जो रजिस्टर है इसके अंदर भी करंट कितना जाएगा? I। और I5 के अंदर तो करंट रेजिस्टेंस, ये वाली जो 5 ओम की रजिस्टर थी उसके अंदर तो हमारे पास में करंट जा ही रहा था कितना? I। तो इन तीनों के अंदर जो करंट जा रहा है अब वो I ही जा रहा है। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली कैसे निकाली जाएगी? वो सिंपल एडिशन से निकल जाएगी। तो हमारे पास में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसी आ जाएगी? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो इनकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 + 5 + 2.4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, कितना हो जाएगा ये वैल्यू? ये हमारे पास में आ जाएगा 8। ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारे पास में 8.4 ओम। इज इट क्लियर? तो भाई समझ आया?
तो समझ आया? आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? मेरे को लगता है कि सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे, राइट? तो ये तो बहुत ही सिंपल था, मतलब सिंपल तो नहीं था, थोड़ा सा पहले के सम से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बट अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। अब तो हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन एक के बाद एक थोड़े से डिफिकल्ट तो होते ही जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनकी अपेक्षा जो भी अपन ने पहले किया। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए फंडा वही रहने वाला है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको जो बता दिया बहुत ही सिंपली बता दिया है कि भाई यहाँ पे कोई घबराने की और टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। मिस्टर करंट जब जाएंगे ना, तो भाई देखो मिस्टर करंट के पास कितने रास्ते आ रहे हैं। करंट के पास रास्ते मिल जाएंगे ना आपको, तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको इसको दिखाई दे। देखिए मिस्टर करंट यहाँ से चलना चालू होते हैं और ए से हम हमेशा कितना करंट ले लेते हैं? आई करंट ले लेते हैं, राइट? तो मिस्टर करंट आई करंट, भाई साहब मिस्टर आई यहाँ से चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। जैसे ही वो सी पॉइंट पे पहुंचे मिस्टर आई, तो मिस्टर आई को देखिए दो रास्ते, और जैसे ही मिस्टर आई को दो रास्ते दिखेंगे वो हमारे पास में दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक एक्सेप्शन भी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो मैं आपको लेटर ऑन पढ़ा दूंगा, राइट? बट वो 10th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि कब क्या होता है, राइट? तो अभी छोड़ो उसको, अभी तो आपको ये समझो कि भाई मिस्टर करंट यहाँ से चले और आई साहब जो यहाँ से चले, तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास में दो रास्ते दिखाई दे मिस्टर आई को, एक यहाँ पे और एक रास्ता यहाँ पे। तो आई अब स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में से, I1 और I2 में, रिप्लेस हो गया किसमें? I1 और I2 में। अब मिस्टर I2 यहाँ से चले जाएंगे और डी पॉइंट पे पहुंचेंगे, और जो मिस्टर I1 है वो यहाँ से चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, उनका कोई और रास्ता तो है नहीं, वो बेचारे यहाँ से चले आएंगे, यहाँ से चले आएंगे R3 R2 R4 में होते हुए वो पहुंचेंगे डी के पास में। तो I1 यहाँ पहुंचे मिस्टर I1, यहाँ पे भी I1 पहुंचे, और इसमें वाले में भी मिस्टर I1 पहुंचे, लेकिन इस वाले में मिस्टर I2 पहुंचे थे, रही पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे भाई? तो अपने पास में यहाँ से फिर ये दोनों मिल गए, कौन भाई? यहाँ से I1 मिला और यहाँ से आके I2 मिल गया, और फिर ये बन गए कितना भाई? I बन गए। और जैसे ये I बने तो यहाँ से ये चले आ रहे आई, मिस्टर आई यहाँ से चले आ रहे और ये बी के पास पहुँच गए। इज इट क्लियर? तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि जो R2 रजिस्टर है, जो R3 रजिस्टर है और जो R4 रजिस्टर है, इनके अंदर करंट जा रहा है I1 और I1। तो ये तो सीरीज में हो गए भाई, R2 R3 और R4 कैसे हो गए भैया? सीरीज में हो गए। कैसे हो गए? सीरीज में। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको समझने वाली बात है कि क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इनको ऐड कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ किसकी आ जाएगी? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगी इनकी, किसकी? R2 R3 R4 की आ जाएगी, R2 प्लस R3 प्लस R4। भैया बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब R2 R3 R4 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो गया यार? ये आ गया मेरे ख्याल में 9 ओम। इज इट क्लियर? 9 ओम आ गया। अब इन तीनों रजिस्टर को रिप्लेस कर सकती है एक ही रजिस्टर, जो कि होगी कितने की? 9 ओम की, जो कि कितने की होगी? 9 ओम की। तो इस डायग्राम को अब मैं यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सो दैट आपके लिए चीज़ें कैसी हो जाएं, क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे, इसको हम लोग 3 स्टेप में कर देंगे, राइट? तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसा होगा? देखिए यहाँ से मैं आपको इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास में पॉइंट ए है, और पॉइंट ए से हमने एक रजिस्टर लगाया, पॉइंट ए से हमने एक रजिस्टर लगाया, कोई कलर डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ से हमने पहला रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, राइट? तो पहला रजिस्टर हमारे पास ये है R1 रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट? R1 से थोड़ा सा हम फिर से आगे चलेंगे, आगे चले। R1 रजिस्टर लगाने के बाद जब हम आगे चले तो हमारे को मिला यहाँ पे पॉइंट मिला सी पॉइंट मिला, और इस सी पॉइंट से यहाँ से हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है R5। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, कैसा रजिस्टर लगा हुआ है? R5 रजिस्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? और R5 के बाद में ये जो जाती है लाइन, वो हमारे पास में कहाँ जाती है? वो हमारे पास में जाती है पॉइंट डी तक। और पॉइंट डी के बाद में हमारे पास पीछे की तरफ अगर आप आएंगे, पॉइंट बी की तरफ अगर आप आएंगे, तो बीच में एक रजिस्टर आपको मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे R6। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, जो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, वो हमारे पास में है R6। इज इट क्लियर? ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं ये तीनों भाई। ए पॉइंट जो था हमारे पास में, जो पॉइंट हमारे पास में कौन सा था? जो पॉइंट हमारे पास में ए था यहाँ पे, वो सी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में हमने कुछ नहीं किया, बस हमने किस रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया? R2 R3 और R4 को रिप्लेस कर दिया। तो इनका रिप्लेसमेंट एक रजिस्टर आ जाएगा। अब इनका रिप्लेसमेंट कौन ले लेगा भाई? एक ही रजिस्टर ले लेगा। तो कोई एक रजिस्टर इनका रिप्लेसमेंट लेगा इन तीनों की जगह पे। इन तीनों की जगह पे अब मैं क्या करूँगा? सिर्फ एक रजिस्टर लगा दूंगा। इन तीनों की जगह पे मैं क्या करूँगा?
एक रजिस्टर लगा दूंगा, इन तीनों की जगह एक रजिस्टर लगा दिया जाएगा। और वो रजिस्टर जो होगा, जो एक रजिस्टर मैं इन तीनों की जगह पे लगाऊंगा, वो हमारे पास में, उसको आप कुछ और नाम दे सकते हो, जैसे हमने उसको नाम दे दिया R7। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो R7 है वो बेसिकली रिप्लेसमेंट है R3 R2 और R4 का। किसका रिप्लेसमेंट है? R2 R3 R4 का। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास में, अब जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई? वो आ जाएगी 9 ओम, क्योंकि इसने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब जो ये जो रजिस्टर है, जो नया रजिस्टर आया मेरे पास में, ये जो नया रजिस्टर आया, इस रजिस्टर के अंदर जो करंट जा रहा होगा वो जा रहा होगा कितना भाई? I1 करंट जा रहा होगा। कितना जा रहा होगा? I1, क्योंकि यहाँ से इन तीनों रजिस्टर्स के अंदर जो कि R2 R3 और R4 थे, कौन से थे? R2 R3 और R4 थे, उनके अंदर करंट कितना जा रहा था? I1। तो इनको जो रिप्लेस करेगा रजिस्टर, जिसने रिप्लेस किया, से R7 ने रिप्लेस किया यहाँ पे, तो इसके अंदर करंट कितना जाएगा? इसके अंदर जाएगा करंट I1। तो अब ये जो करंट है इसके अंदर वो कितना जा रहा है? I1। और I यहाँ तक पहुँचा था भाई, आई कहाँ तक पहुंचा था? आई पहुंचा था इधर तक। इधर तक कौन कौन सा करंट पहुंचा था? आई। और आई यहाँ पे टूटा था, जिसमें ये वाले पार्ट में कितना गया था? इसमें गया था I1, और इस वाले पार्ट में कितना गया था? I2। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में कि I1 जो करंट है वो हमारे पास में किस में जा रहा है? वो हमारे पास में जा रहा है R7 में I1, और R5 में जा रहा है करंट I2। I2 किस में जा रहा है? I2 किस में जा रहा है? R5 में, और R7 में जा रहा है I1। तो अब R5 और R7 जो हैं वो हो गए पैरेलल में। R5 और R7 क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो भाई क्यों ना इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली जाए अब। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इनकी जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी वो हमारे पास में आ जाएगी कितनी? वो हमारे पास में आ जाएगी 1/R5 प्लस 1/R7। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास में इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई वो ये आ गई, और हमारे पास में यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, भाई R5 का वैल्यू कितना है? R5 का वैल्यू था 3 ओम। R5 का जो वैल्यू है वो है 3 ओम। और R1 का वैल्यू कितना है? यहाँ से देख लेते हैं। R1 का वैल्यू भी हमारे पास में कितना है? 3 ओम है। इस वाले का रजिस्टर का वैल्यू भी 3 ओम है। इस वाले का रजिस्टर का भी वैल्यू 3 ओम है, राइट। तो हमारे पास में ये वैल्यूज़ आपको मालूम है, ठीक है। तो R5 का वैल्यू आप रख दीजिए 1/3, और यहाँ पे हमारे पास में R7 का वैल्यू पुट कर दिए तो 1/9 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा सर? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका जो एलसीएम आ जाएगा 1/रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में 9 नीचे आ जाएगा एलसीएम में, और हमारे पास में कितना आ जाएगा? 3 + 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/9। ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 4/9। तो इसकी इक्विवेलेंट, तो इसकी हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गई, वो हमारे पास में कितना आ गया? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आ गया? वो हमारे पास में आ गया 9/4 आ गया। वो कितना आ गया भाई? 9/4 आ गया। 9/4 ओम हो गया। इज इट क्लियर? तो आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ गया था भाई? यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना आ गया था? 9/4 ओम आ गया था। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये जो हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया है 9/4 ओम, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको डिवाइड कर दिए, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2.25 ओम। ये कितना आ गया? 2.25 ओम। तो अब ये दो रेजिस्टर्स हैं जो हमारे पास में R5 और R7 दिख रहे थे, R5 और R7 को रिप्लेस कर देगा कौन सा रेजिस्टर? एक 2.25 ओम का रजिस्टर। तो अब इस डायग्राम को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास में, अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से हमारे पास में एक जो है पहला रजिस्टर है, जो हमारे पास पहला रजिस्टर है वो है R1। जो R1 लगा हुआ है वो हमारे पास में पहला रजिस्टर हो गया। उसके आगे गए, उसके आगे अब इन दोनों रजिस्टर को पॉइंट सी के बाद में ये R5 और R7 को रिप्लेस कर देगा। अब एक रजिस्टर, उसको हम लोग ले लेते हैं R8, ठीक है। तो R8 हो गया यहाँ पे, और R8 ने रिप्लेस कर दिया किसको? R5 और R7 को। और R8 और R5 और R7 का जो रिप्लेसमेंट है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था भाई? R8 के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.25 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2.25 ओम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2.25 ओम? क्योंकि R5 और R7 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? 2.25 ओम। तो R8 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2.25 ओम हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है?
3 ओम है। और इसके बाद में यहाँ से पॉइंट आ जाएगा डी, और डी पॉइंट के बाद में जो हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ था वो कितना लगा था, R6 का लगा था। R6 की वैल्यू कितनी थी, 3 ओम थी। इज इट क्लियर? अब यहाँ से जो हमारे पास करंट आया था, ए पॉइंट ये है, ये हमारे पास में पॉइंट क्या है, ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। तो ए से जो करंट गया था वो हमारे पास में कितना था, जो ए से करंट चला था वो कितना था भाई हमारे पास में, वो था आई। अब आई करंट इसके अंदर जाएगा, और आई करंट ही इसके अंदर जाएगा, और आई करंट ही इसके अंदर जाएगा। आप सोच रहे होंगे इसके अंदर आई क्यों जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, इस वाले के अंदर R5 के अंदर I2 था, R5 के अंदर I2 करंट जा रहा था, और R7 के अंदर I1 करंट जा रहा था। तो हमारे पास इन दोनों का रिप्लेसमेंट जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, R8 होगा, और R8 के अंदर करंट जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर, तो यानी I जाएगा। तो अब ये जो R1 R8 और R6 हैं, जो R1 R8 और R6 हैं, ये तीनों के अंदर करंट जा रहा है I। तो ये जो इनको हमारे पास में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, बिकॉज इनके अंदर करंट कैसे जा रहा है, सेम जा रहा है। ए से सी, सी से डी, डी से बी तक एक ही रास्ता है। तो हमारे पास में करंट कैसा हो गया इनमें, सॉरी ये हमारे पास कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज। तो करंट कैसे जाएगा, एक ही जाएगा, इसलिए करंट कनेक्शन कैसा हो जाएगा, सीरीज में। तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब आएगी, तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी किसकी, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगी किसकी हमारे पास में, R1 प्लस R2, मतलब हमारे पास में जो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्शन में हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला लगता है, राइट। और हमारे पास में यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं वो कौन कौन से, उनका नाम है R1 प्लस हमारे पास में दूसरा रजिस्टर क्या है, R8 प्लस हमारे पास में तीसरा रजिस्टर क्या है भाई, R6, तीसरा रजिस्टर क्या है, R6। तो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R1 प्लस R8 प्लस R6। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर वो कितना आ गया भैया, वो आ गया हमारे पास में 3 प्लस 2.25, इसका रेजिस्टेंस कितना था भाई, 2.25 था। और इसके बाद में हमारे पास में तीसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना था, 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, और 8.25 ओम हमारे पास में इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। तो इज इट क्लियर? तो आई होप ये वाला वीडियो लेक्चर मेरे बच्चों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा।